अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 के उर्दू दरख्शा बुक का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है भाभी जान। ये एक अफसाना है जिसको सुहेल यासीन आबादी ने लिखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अफसाने को। जब रुक़ैया भाभी याद आती हैं तो मेरा सर ख़ुद ब खुद जज्बे एहतराम से झुक जाता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी ज़ात शरापा रोशनी हो। अफसाना निगार जब बोल रहे हैं कि उनके भाभी की जब उन्हें याद आती है तो उनका सर जो है ख़ुद ब खुद उनके एहतराम में झुक जाता है। यहाँ पर भाभी जी का नाम भी दिया हुआ है रुक़ैया, और ये भी बताया इन्होंने कि उनकी ज़ात जो है सरापा रोशनी है। सरापा का मतलब होता है सर से पाँव तक का ढांचा, और रोशनी मतलब प्रकाश। उनकी याद के साथ साथ मुझे वह शमा याद आ जाती है जो कलीसा की ऊंची कुर्बान गाह पर जलती और पिघलती रहती है, और जब पादरी इबादत ख़त्म करके उतर जाता है तो भी वह खामोश ज़बान से खुदावंद यीशु का पैगाम सुनाती रहती है, जो दूसरों का गुनाह बख्शवाने के लिए सलीब पर चढ़ गया, मगर जो अब तक ज़िंदा है और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा और सबको निजात दिलाएगा। आगे देखते हैं इसमें। रुक़ैया भाभी की ज़ात भी मुझे ऐसी ही शमा मालूम होती है जो जलती और पिघलती रहती है, लेकिन रोशनी फैलाती और कुछ कहे बगैर हर वक्त एक पैगाम सुनाती रहती है, ऐसा पैगाम जो अमर है। अफसाना निगार बोल रहे हैं कि रुक़ैया भाभी की जो ज़ात है वो भी शमा की तरह मालूम होती है, जो खुद जलती और पिघलती रहती है लेकिन दूसरों को रोशनी फैलाती रहती है। उसी तरह रुक़ैया भाभी भी खुद दुख और मुसीबत झेलती रहती है लेकिन दूसरों की मदद करती रहती है। भाभी ने सुबह सवेरे आवाज़ दी। अब यहाँ से अफसाना स्टार्ट हो रहा है। भाभी ने सुबह सवेरे आवाज़ दी, खैर तो है शहज़ादे, घोड़े बेचकर सोए हो, चाय ठंडी हो रही है। वो घोड़े बेचकर सोना मतलब होता है बेफिक्र सोना, तो आप जगा रही हैं। आप ये जो अफसाना निगार है उनको बोल रही है कि घोड़े बेचकर सोए हो, चाय ठंडी हो रही, उठो चाय पी लो। भाभी की आवाज़ सुनकर मैं उठ बैठा। वो मुस्कुराई और बोली, भाई बात यह है कि ठंडी चाय मुझसे पी नहीं जाती और बच्चों को स्कूल भेजना है। अभी बोली कि देखो ठंडी चाय हमसे पी नहीं जाती, तुम देर करोगे तो चाय ठंडी हो जाएगी और बच्चों को भी स्कूल है, तो ऐसा करो तुम जल्दी उठ जाओ। भाई भाभी यही तो मुसीबत है आपके साथ। सुबह हुई और उठाकर बैठा दिया। हम लोगों को भी आप तालिबे इल्म समझती हैं। ये जो अफसाना निगार बोल रहे हैं भाभी यही तो आपके साथ मुसीबत है। सुबह होते ही आप उठा देती हैं। आप हमको अभी भी तालिबे इल्म समझती हैं। तालिबे इल्म का मतलब होता है छात्र, स्टूडेंट। भाभी बोली, तो आज तुम कौन बूढ़े हो चुके हो? भाई उठो जल्दी करो। बोली कि अभी तुम कौन बूढ़े हो गए हो, उठो जल्दी करो। भाभी ने हाथ पकड़ा और बिस्तर से खींच लिया। मैं ज़मीन पर खड़ा हो गया। वो हंसने लगी। मैं बोला, शुक्र है मैं आपका स्टूडेंट नहीं हुआ। बातें ना बनाओ, चाय ठंडी हो रही है, बच्चे बैठे हैं। अब आगे देखते हैं अगले पेज पर। लेकिन मुझे नींद आ रही है भाभी, रात भर नहीं सो सका हूँ, मैंने एहतजाज करते हुए कहा। बोले कि भाभी मुझे नींद आ रही है, मैं रात भर नहीं सो सका हूँ। चाय के बाद दूसरी किस्त सो लेना। किस्त का लफ्ज़ सुनकर मैं हंस पड़ा और वो बोली कि दूसरी किस्त सो लेना, तो उनके मुंह से किस्त का लफ्ज़ सुनकर ये जो अफसाना निगार वो हंस पड़े। फिर वो भाभी बोले, शायर होकर दाद नहीं देते। क्या लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है? अगर नवाबाने अवध बाक़ी होते तो इस एक लफ्ज़ के इस्तेमाल पर एक जागिर तो ज़रूर बख्श देते। चलो तुम जल्दी करो, इतना ही सही। बोले कि शायर होकर तुम दाद नहीं देते, मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? अगर आज नवाबाने अवध बाक़ी होते, नवाबाने अवध मतलब अवध के जो नवाब लोग थे वो अगर बाक़ी होते तो आज इस एक लफ्ज़ के बदले में मुझे एक जागीर तो ज़रूर बख्श देते। चलो तुम मुझे जागीर वगैरह मत दो, इतना ही करो कि जल्दी से उठ जाओ। और भाभी खाने के कमरे में चली गई। और जब थोड़ी देर में मेज़ पर पहुंचा तो बच्चे चाय ख़त्म कर रहे थे। नानी रेहाना बोली। वो उनको उठाकर चली गई खाने वाले कमरे में। फिर ये जब आए उठ करके टेबल के पास तो बच्चे जो है चाय ख़त्म कर रहे थे, तो रेहाना बोली। रेहाना जो है रुक़ैया भाभी की लड़की का नाम है। चाचा जान, हम लोग चाय ख़त्म कर चुके हैं, अब आप हमारी जूठी चाय पीजिए। बोली कि चाय हम लोग ख़त्म कर दी है, अब आपको हमारी जूठी चाय पीनी पड़ेगी। स्कूल की लॉरी ने हॉर्न बजाया और
बच्चियाँ ताली बजाते हुए बाहर चल दी। तब तक उन लोगों के स्कूल की वैन आ गई और आकर हॉर्न बजाया तो बच्चे जो है ताली बजाते हुए चले गए। भाभी ने चाय ढालकर मेरी तरफ बढ़ाई और बोली, अगर तुम जवान इतनी देर तक सोते रहोगे तो क्या करोगे? शेर कहूँगा और क्या करूँगा। भाभी जो है इंसाफ निगार से बोली, यानी अपने देवर से बोली, अगर तुम जैसे नौजवान इतने देर तक सोते रहोगे तो क्या करोगे? तो ये बोले कि मैं शेर कहूँगा और क्या करूँगा। और कुछ नहीं। भाभी माने खुद अंदाज से मुस्कुराई। मैं कुछ झेप सा गया। भाभी की मुस्कुराहट बहुत बहुत दूर तक इशारा कर रही थी। फिर आहिस्ता से बोले, तुम्हारे भाईजान ठीक 4 बजे उठ बैठते थे और चाय पीकर काम शुरू कर देते थे। शुरू में तो मुझे भी बड़ा जबर होता था, लेकिन आज सुबह उठने की आदत काम आ रही है। बोले उनसे कि जो तुम्हारे भाईजान थे वो सुबह सवेरे ही उठ जाते थे और अपना काम शुरू कर देते थे। मुझे भी शुरू में बड़ा जबर मालूम होता था उठना, जबर मतलब मुश्किल कठिन होता था, लेकिन आज सुबह उठने की आदत काम आ रही है। मैंने पलट कर देखा, भाभी की श्रृंगार मेज़ पर नन्हे भाई की खूबसूरत सी रंगीन तस्वीर रखी हुई थी। वो मुस्कुरा रहे थे। इस तस्वीर के पास भाभी और बच्चों की तस्वीरें थी। अब श्रृंगार मेज़ नाम का था, उस पर बच्चों के किताबों का ढेर था। शायद एक कंघी के अलावा मेज़ पर श्रृंगार की कोई दूसरी चीज़ भी ना थी। और ये जो है अफसाना निगार ने देखे तो श्रृंगार मेज़ पर उनके भाई की एक रंगीन सी तस्वीर रखी हुई थी जिस पर वो मुस्कुरा रहे थे। साथ में इनके भाभी और बच्चों की भी तस्वीरें थी, लेकिन जो श्रृंगार मेज़ था सिर्फ नाम का श्रृंगार रह गया था। उस पर एक कंघी के अलावा दूसरी कोई साजो श्रृंगार के सामान नहीं थे। रुकैया भाभी उदास हो गई और बोली, अख्तर न जाने तुम्हारे भाईजान आज किस हाल में होंगे, देखो उनके मुकदमे का क्या होता है। वो कुछ निराश हो गई उनकी तस्वीर को देखकर, वो उदास हो गई और बोली कि न जाने किस हाल में आज होंगे तुम्हारे भाईजान, देखते हैं उनके मुकदमे का क्या होता है। अब उनके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा था। अब अगले पेज में देखते हैं क्या है। 1000 मील की दूरी पर मैं उनके कोई काम भी नहीं आ सकती। चंद ही दिनों में उनके मुकदमे का फ़ैसला होने वाला है, लेकिन इतने दूर रहकर मैं उनके कोई काम भी नहीं आ सकती हूँ। कुछ ही दिनों में उनके मुकदमे का फ़ैसला होने वाला है। भाभी जो हमेशा फूल की तरह हंसने और बुलबुल की तरह चहकते रहने की आदी थी, बिल्कुल उदास हो गई और चुप थी। लेकिन एकाएक किसी के पाँव की चाप सुनाई दी और फिर आवाज़ आई। भाभी जो है ये बातें कहकर बिल्कुल उदास हो गई और चुप थी। तब तक किसी के आने की पैरों की आवाज़ सुनाई दी, आहट सुनाई दी और फिर एक आवाज़ आई, मैं आ सकती हूँ? आ जाओ, भाभी ने कहा। किसी ने पूछा कि क्या मैं आ सकती हूँ, तो भाभी बोली, आ जाओ। और एक जवान सी लड़की कमरे में दाखिल हुई। भाभी ने देखते ही कहा, आओ शमी, चाय पियो। फिर एक लड़की आई जिसका नाम शमी था, तो भाभी ने उसको देखते ही बोला कि आओ शमी, बैठो, चाय पियो। मैं आज शाम को तुम्हारे घर जाने वाली ही थी, बुन दिए तुमने स्वेटर? बोले कि आज शाम को मैं तुम्हारे ही घर जाने वाली थी, क्या तुमने स्वेटर बुन दिए? वहीं लेकर आई हूँ, ऊन बच गया तो मैंने टोपी और मोज़े बुन दिए। तो लड़की जिसका नाम शमी था वो बोली कि वहीं लेकर आई हूँ और ऊन थोड़ा बच गया था तो मैंने टोपी और मोज़े भी बुन दिए हैं। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया तुमने, लो चाय पियो। बोले कि तुमने बहुत अच्छा किया, लो चाय पियो। और चाय की प्याली लड़की के सामने बढ़ाई। लड़की मेरी मौजूदगी में कुछ घबरा रही थी। चाय की प्याली उनकी तरफ बढ़ाई तो लड़की जो है इनको देखकर, यानी जो अफसाना निगार है जिनका नाम अख्तर था, उनको देखकर थोड़ा बहुत शर्मा रही थी। बोली, मैं चाय पी चुकी हूँ, फिर भी पी लो, शर्माती क्यों हो? ये है मशहूर शायर अख्तर, तुम्हारे बड़े भाई। तो भाभी बोली कि तुम शर्माओ मत, ये तुम्हारे बड़े भाई जैसे ये मशहूर शायर हैं जिनका नाम अख्तर है। मैं नाश्ता ख़त्म कर चुका था, उठ खड़ा हुआ। भाभी ज़रा शहर से होंगी, ठीक, ये जो है नाश्ता ख़त्म कर लिया, अपना नाश्ता कर लिए थे तो उठ खड़े हुए और भाभी से बोले कि भाभी मैं ज़रा शहर से होकर आता हूँ, जाओ, मुझे भी ज़रा अस्पताल जाना है। भाभी बोली कि ठीक है जाओ, मुझे भी अस्पताल जाना है, चलो शमी तुम भी साथ। बोली कि चलो शमी तुम मेरे साथ, हम दोनों अस्पताल चलेंगे। मैंने कमरे की खिड़की से भाभी को बंगले के अहाते से बाहर जाते देखा। उनके हाथ में दूध की वह बोतल थी जो बहुत देर से मेज़ पर रखी हुई थी। उन्होंने खिड़की से देखा भाभी को जाते हुए, तो भाभी जो है
उस अस्पताल जा रही थी, तो उनके हाथ में एक दूध का बोतल था जो बहुत देर से मेज़ पर रखा, तो उसको वो लेकर जा रही थी शमी के साथ। ये तो मुझे 2 दिन के बाद मालूम हुआ कि भाभी के एक पुराने मुलाजिम की बेटी अस्पताल में है, उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। आगे देखते हैं, उसके शौहर का इंतकाल हो गया था और उसके बच्चा पैदा हुआ है। उसका कोई भी देखने वाला नहीं है। भाभी खुद ही दोनों वक्त दूध की बोतल लेकर 2 फरलांग पैदल जाती और दूध पहुंचाती हैं, और स्वेटर और मोज़े उसी बच्चे के लिए थे, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो रहा था और शमी उनके कॉलेज की एक गरीब तालिबे इल्म थी जो उनकी मदद के सहारे पढ़ रही थी। अभी 2 दिन के बाद इनको पता चला कि भाभी जो है अस्पताल में जा रही थी, क्योंकि उनके एक पुराना मुलाजिम था, मुलाजिम मतलब नौकर, तो उसकी बेटी का जो है बच्चा पैदा हुआ था, उसका शौहर इंतकाल हो गया, तो कोई उसको देखने वाला नहीं था। तो ये जो भाभी जान थी, रुक़ैया भाभी, वही दोनों वक्त दूध की बोतल लेकर जाती थी, वो बच्चों को पिलाती थी और उनकी देखभाल करती थी। और शमी जो थी उनके कॉलेज की एक गरीब लड़की थी, गरीब तालिबे इल्म थी। तालिबे इल्म मतलब होता है छात्र, जो सिर्फ उनकी मदद के सहारे पढ़ रही थी।